रेडिकलाइज कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी के मानने वालों को एम्बोल्डन कर रहे हैं आप, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। अरे खुद तो अपना आईना, आईने में देख लो, चेहरा अपना कितना बुरा दिख रहा है। कितनी मुस्लिम लड़कियों को आपने मुसलमान से हिंदू बता लिया? हमने कभी एतराज नहीं किया, हमें कभी कोई शिकायत नहीं की। सियासत अकबर ओवैसी के घर की। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग लिख कर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। 3 दिन पहले तक बरेली वाले मौलाना तौकीर रजा बड़ा दमखम दिखा रहे थे। योगी राज में धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह की बातें बार बार दोहरा रहे थे। सावन शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले यानी 21 जुलाई को 5 हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक निकाह को लेकर बेहद अड़ियल रुख भी दिखा रहे थे। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने वाला नफरती टेप बजाकर पूरा माहौल बना रहे थे। मगर 21 जुलाई की तारीख आई और चली भी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही मौलाना तौकीर रजा की हेकड़ी भी निकल गई। हमें दुनिया को यह बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है। अब सवाल यह है कि मौलाना तौकीर रजा का हिंदुओं के सामूहिक निकाह वाला ये एजेंडा क्या सिर्फ दिखावे वाला नफरती प्रोपेगेंडा था? हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का ये दांव क्या सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए चलाया गया? हिंदू जोड़ों के सामूहिक निकाह की बात क्या सिर्फ उकसाने भड़काने के लिए कही गई? क्योंकि प्रशासन ने थोड़ा सख्त रुख क्या दिखाया, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा तुरंत बैकफुट पर आ गए। जिस प्रोग्राम को लेकर तकरीर पर तकरीर कर रहे थे, वो पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। मौलाना तौकीर रजा बीते कई दिनों से हिंदू से मुस्लिम बने 23 युवक युवतियों के निकाह का नफरती टेप बजा रहे थे। पहले चरण में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के बाद 5 जोड़ों के निकाह का दम भर रहे थे। इसके लिए उन्होंने बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक विवाह की इजाजत मांगी थी, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से ये इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा बरेली प्रशासन ने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया कि किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौलाना तौकीर रजा इस भड़काऊ प्रोग्राम को लेकर कभी हां कभी ना वाले मूड में नजर आए, क्योंकि उनके इस कदम से हिंदू संगठन भड़के हुए थे। जिसके बाद बरेली के डीएम और एसएसपी ने माहौल खराब करने को लेकर उन्हें सख्त चेतावनी दी थी। और इसी के बाद मौलाना तौकीर रजा ने पहले पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को वापस लेने की बात कही, लेकिन अगले ही पल वो ये कहने से भी नहीं चूके कि प्रशासन ने दबाव डालकर उनके लोगों से चिट्ठी पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए। रात मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया। मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग लिख कर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। मेरा कार्यक्रम 21 तारीख का था, 21 तारीख का है, और परमिशन अगर नहीं मिलती है तो परमिशन ना देने की मुझे वजह बतानी होगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर मुझे परमिशन नहीं दी जाती है तो जो इस किस्म के कार्यक्रम आज तक बिना अनुमति करते रहे हैं। मौलाना अंडरग्राउंड थे और निचली अदालतों की कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रकट हुए थे। साल 2010 में बरेली में दंगे हुए थे। तब 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की। जुलूस मोहम्मदी के दौरान कुतुबखाना बाजार के पास सब्जी मंडी इलाके में दंगे हुए। दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहा था। निचली अदालत ने तौकीर रजा को इसका मास्टरमाइंड करार दिया था। जाहिर है मौलाना तौकीर रजा इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हिंदू लड़के लड़कियों के धर्मांतरण और सामूहिक निकाह को लेकर अगर माहौल बिगड़ा तो फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले को खूब तूल दिया। उन्हें पहले से पता था कि होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा पैरोकार दिखाने के लिए हिंदू जोड़ों का
धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह का प्रोपेगेंडा खूब चलाया, खूब बयानबाजी की, खूब सुर्खियां बटोरी, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आजाद भारत में फिर भी यहाँ कोई ऐसी हिम्मत कर पा रहा है कि हमारे हिंदू बहन बेटियों की धर्म परिवर्तन करने की योजना बना रहा है। और मैंने सुना है वो प्रशासन से भी उसके लिए अनुमति मांग रहे हैं। हिंदू जितना भड़केगा उतना मुस्लिम वोट बैंक बढ़ेगा, फॉर्मूला यही है। इसलिए प्रोपेगेंडा चलाकर नफरती बयानबाजी करके लोगों को उकसाने और भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा अकेले नहीं है। इस लिस्ट में कई और नाम भी हैं जिनका एक सूत्री एजेंडा सिर्फ सनसनी फैलाना रहता है, जिनके बड़बोलेपन के कारण उन पर केस भी दर्ज होता है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। ये हैं हैदराबाद वाले छोटे ओवैसी, जो समर्थकों में सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम हमेशा चर्चा में रहा है क्योंकि उनका रिश्ता विवादित बयानों से ज्यादा रहा है। अपने भड़काऊ बयानों के कारण ही अकबरुद्दीन ओवैसी का उनके समर्थकों में जबरदस्त क्रेज है। हालांकि विवादित बयानों के चलते वो कई बार कानून के फेर में भी फंस चुके हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने और उसके अंजामों को लेकर विवादित बयान देकर छोटे ओवैसी मुश्किल में पड़ गए थे, इस चलते पार्टी को मुश्किल में डाल चुके हैं। मसलन हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और एनटी रामाराव की समाधियों को हटाने की चुनौती दी थी, जिसके लिए उन पर पुलिस एक्शन हुआ था। 2019 में मॉब लिंचिंग पर भड़काऊ बयानबाजी के चलते उन पर केस दर्ज हुआ था। सीएए पर दिए गए उनके विवादित बयान पर भी खूब हंगामा हुआ था। 21 नवंबर 2023 को अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकाया था, जिसके कारण भी उन पर केस दर्ज है। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है। 6 ओवर बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी का यही हमलावर अंदाज उनकी पहचान है, लेकिन अपने भड़काऊ बयानों से सनसनी फैलाने का यही बड़बोलापन कभी कभी छोटे ओवैसी को भारी पड़ जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी सधी राजनीति और सधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। बड़े ओवैसी की भी हर बात में हिंदू मुस्लिम होता है। संसद से लेकर सड़क तक उनके बयान भी उतने ही सनसनीखेज होते हैं। तेवर कलेवर भी तीखे होते हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल जुदा होता है, जो उनके समर्थकों को काफी पसंद आता है। आप रेडिकलाइज कर रहे हैं, आपके जो आपकी आइडियोलॉजी के मानने वालों को एम्बोल्डन कर रहे हैं आप, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। अरे खुद तो अपना आईने में देख लो, चेहरा अपना कितना बुरा दिख रहा। उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे आप यहां पर मत जाइए, नाम लिखिए। आसाम में 40% पॉपुलेशन की जिंदगी और मौत बोल रहे आप। महाराष्ट्र में मस्जिदों को तोड़ दे रहे। ये कौन है ये लोग? ये आपकी सरकार की वजह से ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। एक सिटिंग एमपी के घर पे आके आप जान से मारने का लेटर लगा के जाते हैं, फोन करते मेरे को, एसएमएस देते, नंबर नहीं कर रहा मेरे को। अब आप बोलेंगे पुलिस का, कितने पुलिस कंप्लेन करूं मैं? ये सब आपकी वजह से बीजेपी के, इनको बीजेपी एम्बोल्डन कर रही है लोगों को। इनके जो नेता जो उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे सोशल बाइकआउट करो माइनॉरिटीज का, मुस्लिम माइनॉरिटीज का, वो क्या है बताइए? नाम बोलो, अपना नाम लिख के रखाओ। अब क्या इडली मुसलमान हो गई, वड़ा हिंदू हो गया क्या? पिज्जा मुसलमान हो गया और बर्गर हिंदू हो गया क्या?
बताओ आप कर रहे हैं, सरकार में आप है, आप ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, सरकार में आप है, आपका मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा, सरकार में आप है, वहां पे मस्जिदों पे तोड़ रहे वहां पे, और आप कुछ नहीं कर रहे। बड़े ओवैसी की जुबान पर उनकी तकरीरों में सिर्फ मुसलमान शब्द होता है। वो हमेशा खुद को देश भर के मुसलमानों के प्रतिनिधि, उनके रहनुमा के तौर पर पेश करते हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। आपको याद होगा संसद के नए सत्र में ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोल दिया था, जिसके बाद उनकी सांसदी पर एक पल के लिए खतरा आ गया था। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति मुसलमान शब्द से शुरू होकर उसी पर खत्म होती है। वो मुसलमानों को पीड़ित की तरह दिखाते हैं, हर मुद्दे पर सियासत की भड़काऊ दुकान चलाते हैं। वैसे अपने बयानों से सनसनी फैलाने वालों में कई तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं। इनमें से ही एक नाम है मौलाना अजहरी, जो सनसनी फैलाने के लिए दी गई हेट स्पीच के कारण आज भी सलाखों के पीछे हैं। मुफ्ती साहब मजलिसें लगाते हैं, जिनमें मुसलमानों और मस्जिद के बहाने नफरती सामान बांटते हैं। जूनागढ़ के जलसे में एक ऐसा नाटक और गुजरात में केस दर्ज हैं, लेकिन इन घटनाओं से कोई भी भड़काऊ भाईजान सबक लेने के लिए तैयार नहीं। बस मकसद है मुस्लिम वोटों के लिए अपने बयानों से सनसनी फैलाना, उकसाना और भड़काना। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।